बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में है सॉल्व द मल्टीपल स्टेप्स इनइक्वालिटीज। इसमें मल्टीपल स्टेप्स तो होगा कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स यहाँ पे हमने जिनकी हेल्प से हमने को करना है। इसमें जो वर्ड आता है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? जब भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान में अगर तो आ जाए ना इक्वल का साइन, जैसे ये इक्वल का साइन होता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो अगर इक्वल का साइन ना आए, इक्वल के साइन के अलावा ये स्मॉलर देन या ग्रेटर देन वगैरह के साइन आ जाएं तो उनको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटीज के सिंबल्स हैं, ठीक हो गया। तो ये इनइक्वालिटीज हैं। इनको भी सॉल्व करने का मेथड काफ़ी हद तक तो क्वेश्चन जैसा ही होता है। चंद एक फ़र्क आते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उसका फ़र्क होता है, तो बाकी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन वो भी साथ साथ आपको उसके बारे में भी गाइड करता हूँ। नेक्स्ट है शो द सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। और इनका जो सॉल्यूशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं ना वो एक्स वाई एम है। वो कह रहा है कि इनका जो तल्लक है ना वो रियल नंबर से है। रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इररैशनल भी आ जाते हैं। इसको रियल नहीं कहना, लेकिन इसके साथ आपने इतना सोचना भी नहीं है क्योंकि रैशनल इररैशनल का ये क्यू और क्यू डैश होते हैं, तो लेकिन ये रियल नंबर्स हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो भी वेरिएबल होता है उसको हमने एक साइड पर रखना होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ को जो इसका रूल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस रूल्स के मुताबिक उनको हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो पहले ये +11 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो +11 जो होता है ना वो दूसरी तरफ जाके -11 बन जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो गया। पहले इनको सॉल्व कर लें आप। अब 25 से 11 माइनस किया तो आ गया 14, ये x था, सॉरी 2x। तो अब जो इस तरफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 14 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 7। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है, जो x का सॉल्यूशन आया है, इसका मतलब ये है कि ये x की जो वैल्यू है स्मॉलर देन 7 से छोटे छोटे, तो 7 से स्मॉलर जो नंबर्स हैं वो इसका आंसर है। तो अब इनको हम नंबर लाइन पे कह रहे हैं या ग्राफ पेपर पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि स्मॉलर देन 7, तो 7 से स्मॉलर, तो यहाँ शुरू हो जाएंगे। हम 6 के ऊपर कर देंगे डॉट, ये सारों के ऊपर डॉट डॉट कर दे जाएंगे। इसमें ये शामिल नहीं होगा। ये शामिल उस वक्त होता है जब यहाँ पे भी साइन हो, इक्वल का भी साथ साइन हो। वो साइन होता है ऐसे करके, ये अगर ये भी साथ हो ना ये वाला साइन, तो फिर ये नंबर भी शामिल होता है। अब ये नंबर शामिल नहीं है, इससे स्मॉलर देन 7। तो ये सारे जितने भी हमने नंबर लाइन के ऊपर किए हुए सब के ऊपर हमने इस तरह करके ये थोड़ा सा डॉट लगाते जाना ताकि ये 7 से छोटा सारा ये ग्राफ के ऊपर शो हो गया। ये इसका आंसर है। तो इस वाले पार्ट के अंदर पहले ये जो माइनस का 4 है इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे। ये -4 है तो उस तरफ जाके +4 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर दिया, 2y/3, ये एज इट इज 4 + 1 5। अब ये 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पॉजिटिव की वैल्यू हो ना उधर लेके जाए डिवाइड मल्टीप्लाई में, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। 5 × 3, अब 5 3 = 15। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। फिफ्टीन को 2 से डिवाइड किया तो 7.5। तब इसका क्या आंसर आया? इसका आंसर 7.5 के इक्वल या उससे ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7.5। इसको अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो अब देखें कि इसका 7.5 है, तो 7 और 8 के दरमियान में हम 7.5 लिख लेते हैं। तो इन एरो का मतलब ये होता है कि नंबर आगे भी हैं। इस तरह भी एरो का मतलब है कि नंबर नीचे को भी चल रहे हैं, रुके नहीं है। तो हमें जितने चाहिए थे ना हमने उतने के लिख लिए, बाकी हमने एरो लगा दिया। अब इसमें इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब 7.5 भी शामिल है।
और इससे यानी y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 7.5, 7.5 से लेकर इससे बड़े, तो ये इससे जो ग्रेटर साइड है इस तरफ को चल रही है, इसके ऊपर हमेशा जो ग्रेटर साइड होती है ना इधर को चलती है, राइट साइड को। तो आगे एरो या मतलब ये चलता ही जा रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हम उसी रूल के मुताबिक हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो -2x, तो ये +7 है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके ये -7 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लें, ये एज इट इज़ आ गया, 9 से 7 माइनस किया 2। अब यहाँ पे देखें जो कि नई चीज़ है, ये -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, यानी कि नेगेटिव की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ लेके जाएं, उस तरफ जाके डिवाइड ही होना है ना, तो मल्टीप्लाई डिवीजन में जाके वो तो जाके जो भी इसका फंक्शन है वो फंक्शन कर जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई की वैल्यू को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो सेंटर वाला जो साइन है ना, ये अपनी डायरेक्शन बदल जाता है। ये अगर इधर को इधर हो जाएगा, अगर इधर को होता तो इधर हो जाना था। प्लस माइनस की वैल्यू जो अकेली होती है ना, सिंपल प्लस हो रही हो तो उनको लेके जाए, फिर नहीं, अगर नेगेटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको उस तरफ लेके जाएं तो देन ये साइन चेंज होता है। आप देखें कि 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, x स्मॉलर देन -1, -1 से स्मॉलर, छोटे। तो अब इसमें जैसा कि नजर आ रहा है कि उन्होंने स्मॉलर देन -1 कहा है, स्मॉलर देन -1, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन तो नहीं है ना, जैसे ये वाला साइन तो नहीं है ना नीचे, सिर्फ ये वाला साइन है। इसका मतलब होता है कि ये वाला साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर बीच में शामिल नहीं है। अगर ये वाला साइन भी होता तो फिर ये वाला नंबर शामिल होना था। अब -1 ये इससे स्मॉलर, इससे छोटे नंबर इस तरफ को हैं, ये -2 इससे भी छोटा होता है, -3 उससे भी छोटा होता है, -4 उससे भी छोटा होता है, ये सारे इसी तरह ये चलते जाएंगे। तो ये ग्राफ पे ये शो हो गया इसका जो सॉल्यूशन है। तो इस वाले पार्ट में पहले जो प्लस माइनस की वैल्यू अकेली होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनको उस तरफ ले जाएं हम। ये +8 है, उस तरफ जाएगा, इसके इस तरफ, इस वाले उस तरफ जाएगा, इसको पार करेगा तो -8 हो जाएगा। अब ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 8 से 3 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेगेटिव का नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला नंबर जो है नेगेटिव का, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेगेटिव का नंबर अगर मल्टीप्लाई इस तरफ हो रहा हो, उसको दूसरी तरफ लेके जाए तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव का नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस तरफ जाके डिवाइड हो रहा हो ना, नेगेटिव का नंबर अगर पॉजिटिव हो तो फिर ये साइन चेंज नहीं होता। अगर नेगेटिव के नंबर को उस तरफ लेके जाएं तो ये सेंटर वाला साइन अपनी डायरेक्शन बदल जाता है। तो अब ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो गए, ठीक है, हो गया। तो ये आ गया 5/3, 5 को अंदर आके 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1. ये ऐसे चलता जाएगा 6 तो 1.67 कर लें, या 1.6 ऐसे कर लें। तो अब ये जो डेसिमल में है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप 7th क्लास में भी करते आए हैं इससे पहले, बल्कि इससे मुश्किल ही थे वो। ये पॉजिटिव का ही है, तो इसमें देखिए 1 है। ये पहले मैं ना ये नंबरिंग ऊपर कर लेता हूँ। तो ये 0, 1, 2, 3 और इस तरह ये -1, -2 इस तरह चलता जाएगा। तो 1 और 2 के दरमियान में होता है 1.5। तो 1.5 से थोड़ा सा आगे 1.67 होगा, 1.7 कह लेंगे ऐसे। तो आपने इस तरह करके ना यहाँ पे लिख लेना है 1.67 लिख लें या 5/3 लिख लें, एक ही बात है। तो x की वैल्यू इससे, x स्मॉलर देन दिस, इससे छोटा है, ये उसमें शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ वाले जितने भी नंबर है ना वहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। और अगर ये लाइन हमने लगाई है 1.67 की, तो इससे स्मॉलर नंबर ये
اس کا ایک اور بھی ٹرک ہوتا ہے لیکن وہ نمبر لائن پہ آتا ہے، یہاں پہ انہوں نے گراف کا آیا تو اس لیے ہم اس کو یہیں پہ لکھیں گے. تو یہ اس کا آنسر آ چکا ہے. تو بیٹا اس کویسچن میں یہ ہمیں بریکٹ بھی نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس بریکٹ کے باہر والے نمبر کو اندر ملٹیپلائی کر لیں گے اس کے ساتھ، باقی سب کچھ ایز اٹ از. 7 کو x سے ملٹیپلائی کیا تو 7x، اور 7 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تو 7 3 دا 21. اب اس کے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ویسے ہی ہیں جس طرح ہم پہلے کرتے ہیں کہ x والی ویلیو کو ایک طرف کر لیں. 14x یہ پلس 7x ہے تو اس کے اس طرف آئے گا تو مائنس 7x ہو جائے گا. یہ مائنس 21 ہے، یہ پلس 5 ہے، اس طرف جائے گا تو مائنس 5 ہو جائے گا. اب ان کے ڈیفرنٹ سائن ہیں، مائنس ہو گئے. 14 سے 7 مائنس کیا 7x، ان کے یہ سیم سائن ہے تو پلس ہو گئے. 21 میں 5 پلس کیا تو 26 اور گریٹر نمبر کا سائن. اب 7 اس طرف ملٹیپلائی ہو رہا ہے، دوسری طرف جائے گا تو یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو اس کو بس ہم اپنی صرف گراف پہ پریزنٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیسیمل میں کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں آسانی رہے گی. تو یہ 26 کو اندر آ کے 7 سے ڈیوائڈ کیا تو اس کا آ گیا 3.7 اور یہ نیگیٹو کا سائن بھی ساتھ رہے گا. آپ اس کو گراف کے اوپر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ 3.7 نیگیٹو کا ہے تو یہ 3 ہے، یہ 4 ہے. 3 اور 4 کے درمیان میں کیا ہوتا ہے 3.5 ہوتا ہے مائنس کا، تو 3.5 سے تھوڑا سا آگے 3.7 ہوگا ایسے کر کے 3.7 مائنس کا. اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے سمالر یہ نمبر شامل نہیں ہے، ایکول نہیں، اس کے سمالر، تو اس کا سمالر لیفٹ سائڈ کو چلے گا. یہ 3.7 ہے تو یہاں پہ ایسے کر کے. اگر آگے اور بھی نمبر آپ لکھنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی ایرو کا مطلب ہوتا ہے یہ ایسے ہی ادھر کو چلتے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. تو اس والے کویسچن میں بھی یہ بریکٹ ہے، پہلے ہم اس بریکٹ کو بھی سالو کرتے ہیں. 0.8 کو m سے ملٹیپلائی کریں تو 0.8 m پلس 8 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 8 5 دا 40 ہوتا ہے، اور 1 ڈیجٹ کے ڈیسیمل کے بعد 1 ڈیجٹ ہے تو 1 تو 40 کا اس طرح 1 ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل آ جائے گا. تو ڈیسیمل کے اس طرف پھر 0 لکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ 4 ہی رہ جائے گا. یہ ایز اٹ از آ گیا فرسٹ 10. اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارا یہ ہے کہ اس میں جو m والی ویلیوز ہیں جو ویریبل ہیں ان کو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں. جیسے یہ پلس کا 1.8 m ہے تو اس طرف جا کے مائنس کا 1.8 m ہو جائے گا. یہ پلس 4 ہے اس طرف جائے گا تو یہ مائنس 4 ہو جائے گا. اب ان کے ڈفرینٹ سائن ہے تو مائنس ہو گئے. 1.8 سے 0.8 مائنس کیا، 1.8 سے 0.8 مائنس کریں نا تو یہ آ جاتا ہے 1.0 یعنی 1 ہی آ جاتا ہے. 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 1 لکھا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ لکھ ہی دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے نا. اور 10 سے 4 مائنس کیا تو 6 آ گئے. اب اس میں جو ویریبل ہوتا ہے نا اس کو ہم نے اکیلے کو رکھنا ہوتا ہے ادھر. اگر 1 نہ لگاتے تو پھر یہ -5 مائنس آنا تھا نا، مائنس m. تو پھر میں نے یہ کہنا تھا کہ m کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ نیگیٹو کا سائن کو ادھر لے کے جائیں گے یعنی کہ تو پھر اس کا سائن بدل جاتا ہے درمیان والا. تو یا پھر یہاں پہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 مائنس m مائنس 1. اگر تو پلس کا 1 ہوتا پھر تو کرنے کی ضرورت نہیں نا تھی، 1 تو ہم لکھتے نہیں ہوتے. تو اگر مائنس کی ویلیو اس طرح ملٹیپلائی ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے وہ جب ڈیوائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو کی ویلیو جب اس طرح ملٹیپلائی ہو رہی ہو اس طرف جا کے ڈیوائڈ ہوتی ہے تو سینٹر والا سائن جو سمبل ہے یہ چینج ہو جاتا ہے، اپنی ڈائریکشن بدل جاتا ہے. اس کو پھر ہم اس طرح کر کے لکھیں گے، یہ ایسے رہے گا. تو یہ پلس مائنس مائنس 6، یہ مائنس اوپر چلا گیا نا تو نیچے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. اب اس کو ہم نمبر لائن پہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ اس کے آنسر کس سے ہے کہ m جو ہے وہ سمالر دین اور ایکول ٹو. ہم نے یہ بچے اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سمالر دین یا گریٹر دین کیسے بول جاتے ہیں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس کی بیک کی سائڈ سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے ایم از اسمالر دین اور ایکول ٹو. اس میں ایکول کا سائن بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نمبر بیچ میں شامل ہے. اس سے اسمالر کدھر ہوں گے؟ یہ نیگیٹو کے نمبر جس طرح کو بڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہ سمجھو ایسے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے کی بھی نمبر ہم نے نمبر اس لائن کے اوپر لکھے ہم ساروں کو ہم نے اس طرح کر کے اوپر ڈاٹ سے بنا دینے ہیں. تو یہ ہمارا آنسر آ گیا.